एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद उठा धर्म के नाम पर अधर्म से पर्दा। एबीपी न्यूज ने बाबा की 27 लड़कियों का दिखाया था दर्द। दिल्ली में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ एक्शन। बाबा की कालकोठरी से छुड़ाई 41 लड़कियां। वीरेंद्र दीक्षित के करतूत की सीबीआई जांच के भी आदेश। अब फरार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद उठा धर्म के नाम पर अधर्म से पर्दा। जी हां, हम आपको बता दें, बाबा वीरेंद्र दीक्षित और उसका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, किस तरह का गोरख धंधा चल रहा था इस विश्वविद्यालय के अंदर, एबीपी न्यूज ने पुलिस की छापेमारी से पहले ही आपको दिखाया था। और अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की छापेमारी। आज बाबा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सबसे पहले इस खबर से जुड़ी बड़ी बातों के लिए हम आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं ज्योति के पास। जी हाँ, बाबा की डर्टी गेम का पर्दाफाश नेहा हो चुका है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बड़ी बातें बता देते हैं। एबीपी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। एबीपी न्यूज ने ही पहल की थी और ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से ये धंधा चल रहा था। दिल्ली में आरोपी बाबा के खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो रही है। वीरेंद्र इस बाबा का नाम है, जो कि धर्म का एक विश्वविद्यालय चलाया करता था और उसकी आड़ में किस तरह के काम उसके आश्रम में होते थे। आश्रम से 41 लड़कियों को कल रात को छुड़ाया गया है। पुलिस बाकायदा वहां पर पहुंची। दिल्ली महिला आयोग की टीम वहां पर मौजूद 41 लड़कियों को छुड़ाया गया है वहां से, जो अंदर कैद थी ये लड़कियां। कोर्ट ने आज बाबा को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये जो बाबा वीरेंद्र है ये फरार चल रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बाबा को आज पेश होना होगा, देखना होगा कि क्या होता है। खुलासे के बाद से ही वीरेंद्र देव दीक्षित, जो कि इस बाबा का नाम है, जो कि एक विश्वविद्यालय धर्म का चलाया करता था, वो फरार चल रहा है। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। चूंकि ये जैसे ही खुलासा हुआ ये बाबा भाग गया, चूंकि उसकी करतूतों से पर्दा उठ गया था। खुलासे के बाद से ही बाबा फरार चल रहा है वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसकी तलाश की जा रही है। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है आज पेश होने के लिए। नेहा, शुक्रिया आपका ज्योति। हम आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली में एक बलात्कारी बाबा की रिपोर्ट आपको दिखाई थी। आज रोहिणी में आश्रम चलाने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित का मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर 41 लड़कियों को छुड़ाया भी। एबीपी न्यूज पर बाबा वीरेंद्र देव बेनकाब। बाबा बिना वस्त्र के बैठा था, लड़कियों के बीच में स्मूच कर रहे हैं। खुद को कृष्ण बताने वाले बाबा की रासलीला का खुलासा। बाबा कहता था मैं कृष्ण हूँ और तुम मेरी गोपियाँ हो। कृष्ण कहता है अपने को शंकर कहता है, धतूरा खाता है, ड्रग्स लेता है। वीरेंद्र देव दीक्षित कैसे बना बलात्कारी बाबा। बाबा विदाउट ड्रेस ऐसे बैठे हुए हैं और फिर उन्होंने मेरे साथ प्रॉपर रेप किया। एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर। 12 नवंबर को एबीपी न्यूज ने अपने कार्यक्रम सनसनी में दिल्ली के रोहिणी में मौजूद बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और उसके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साम्राज्य का भांडाफोड़ किया था। कन्या यहाँ से कूद के गिरती है, वैसे कन्या यहाँ से मर चुकी है। एबीपी न्यूज पर इतना बड़ा खुलासा दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। अब वीरेंद्र देव दीक्षित और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली के रोहिणी में मौजूद बाबा के आश्रम में लगातार छापेमारी हो रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि बाबा वीरेंद्र देव का ये पापलोक कितना घिनौना है। इतना डराने वाला अंदर का माहौल है। वहाँ पे पानी रखा हुआ था कुछ, मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, मुझे 2 घंटे तक चक्कर आए। यहाँ पे हर तरीके से ड्रग्स, हर तरीके से इन महिलाओं को ऐसी स्थिति में रखा गया है कि वो बात ही नहीं कर रही है, वो अपनी अलग ही दुनिया में है। और जो वो जहाँ सोती हैं वहां तक की मॉनिटरिंग चल रही है। फिलहाल बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित फरार है। आश्रम के 14 दरवाजे तोड़े गए। आश्रम पर लड़कियों को बंधक बनाए रखने का आरोप है। दर्जनों बंधक लड़कियों को आश्रम से निकाला गया। वीरेंद्र देव पर लड़कियों ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं। रात रात भर ये कर्म चलते रहे, तब मुझे पता चला ये बाबा भगवान नहीं हो सकता है, ये तो शैतान है। भगवान तो मर्यादा के अंदर होता है, ये तो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, सबके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। ये कहाँ भगवान हो सकता है। इसने अपने जगह जगह छोटे छोटे आश्रम खोल रखे हैं। हर एक स्टेट में, हर एक शहर में इसके आश्रम है, जहाँ से लड़कियाँ कुछ टाइम वहाँ रहती है, ज्ञान लेती है वहाँ से, और फिर वो लड़कियाँ जब पूरी तरह से इसके भट्टी एक ट्रम है, उस भट्टी के ट्रम में पकने के बाद फिर वो इसके विजय विहार, बॉम्बे, महाराष्ट्र,
इन आश्रमों में ये जाती है। एबीपी न्यूज पर लाइव शो में पीड़ितों ने बताया कि किस तरह बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित आश्रम में मौजूद अपने साम्राज्य में हैवानियत का खेल खेलता था। तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और बोला कि और बच्ची आओ, हम तुमको गुप्त प्रसाद देते हैं, और दरवाजा बंद कर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले बच्ची गुप्त प्रसाद गुप्त ही रूप से मिलता है। तो वो हमारे वस्त्र खींचने लगा और पकड़ के जबरदस्ती हमको अपने जंघा में बैठाने लगा। हमने सोचा बाबा ये क्या कर रहे हो? कहे यही तो है, अगर गुप्त संबंध नहीं करोगे हमसे तो आपको गोपी कैसे बनोगी? हम आपके कृष्ण हैं। पिछले 2 दिनों से आश्रम में लगातार छापेमारी हो रही है। छुड़ाई गई लड़कियों का मेडिकल कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कोर्ट तय करेगा कि आश्रम की महिलाओं और लड़कियों को कहां रखा जाएगा। दिल्ली से संवाददाता निधि श्री झा और अंजलि सिंह के साथ विवेक शर्मा की रिपोर्ट। इस पापी बाबा पर एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद लगातार लोग अपनों की तलाश में दिल्ली के रोहिणी में बाबा के आश्रम पहुंच रहे हैं। बिहार से भी एक परिवार आश्रम पहुंचा। कई ऐसे लोग भी आश्रम के बाहर पहुंच रहे हैं जो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं, जिनका कहना है कि शायद अंदर उनके परिवार के लोग हो सकते हैं। बिहार का एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ है। सबसे पहले बात करेंगे, आपकी माँ और आपकी बहन अंदर यहाँ पर हैं, आपको मालूम है ये बात? ये तो हमें मालूम नहीं कि मेरी माँ बहन यहाँ है। एक्चुअली मैंने कल रात में न्यूज़ देखा तो मैं यहाँ, लेकिन मेरी मम्मी और बहन इसी में चलती है। मेरी बहन 3 साल से घर नहीं आई है, ना ही किसी को मिलती किसी से कुछ नहीं करती है। आश्रम से जुड़े हुए हैं? कब से जुड़े हुए हैं? मैक्सिमम 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। आपकी बहन है, आपको पता है कि वो लोग यहाँ पर हैं? आप लोग मीडिया में न्यूज में खबर देखकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी, न्यूज देख के पहुँचे हैं यहाँ पे। यहाँ ढूंढते हुए पहुँचे आप? कब से हैं अंदर ये लोग? आप लोग की मुलाकात हुई है कभी पहले? मुलाकात कभी नहीं हुई है। तो आप लोगों की कभी बात नहीं होती? कुछ नहीं, बात नहीं करने, नहीं तो होती है, नहीं तो वो कभी करती है। और वो बताई थी कि यहाँ से हम जब जाते हैं तो मोबाइल जमा हो जाती है, साथ में तो ले जाते हैं मोबाइल जमा हो जाती है। जब आने का टाइम होता है तब फिर मोबाइल दिया जाता है। घर पे आप लोगों की कभी बात हुई है? आपकी कभी बात हुई अपनी मम्मी से या बहन से? मेरी मम्मी घर पे ही रहती थी, वो 2 महीने से घर पे नहीं आए, वो चली गई है घर से। अब वो कहाँ गए ये भी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये इसी संस्थान में है। अब यहाँ है या बिहार में ये नहीं मालूम। कौन से आश्रम में है ये नहीं मालूम? इसी आश्रम में है, इसी आश्रम में है। यहाँ पर आप लोग सर खबर देखकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे? इस आश्रम में न्यूज देख के हम लोग आए, रात में हमने न्यूज देखा तभी हम आए। कभी ये लोग घर आए हैं, आप लोगों से मुलाकात होती है, आप लोग को पता है ये लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं या क्यों नहीं आते हैं? आते नहीं, जाने नहीं देते हैं लोग, घर जाने नहीं देते किसी बच्चे को। हम लोग कई बार कोशिश भी किए, ठीक है। हमने एक बार इनके पापा के साथ भी आए थे, हम लोग 3 घंटे हम लोगों का खराब किया, पर जाने लास्ट रात हो गई। फिर हम लोग मयूर बिहार से हम आए थे, लास्ट में निराश होकर हम वापस गए। फोन पे भी आप लोग की बात नहीं? कोई फोन रिसीव नहीं करते, कोई फोन देते हैं ये नंबर ही देते हैं। क्या कहते हैं ये लोग अंदर किस वजह से रुके हुए हैं? क्यों बाहर नहीं आते? क्यों परिवार से नहीं मिलना चाहते? अभी ये तो ये बताएंगे ना, अभी हम लोग तो ताला बंद है, हम क्या बता सकते हैं। जब वो ये बाहर आए तब पता चल सकता है। और अब दिल्ली के इस बलात्कारी ढोंगी बाबा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापेमारी करके 41 लड़कियों को जहां छुड़ाया है, वहीं आज बाबा को 10:30 बजे कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए। बाबा इस काली करतूत के सामने आने के बाद से ही फरार है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं सीधे बाबा के आश्रम। सबसे थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट भी देखी अंजलि की, पीड़ित लोगों से बात की अंजलि ने। अंजलि, ये बताइए किस तरह की हलचल आश्रम में देखने के लिए मिल रही है? एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद तो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं अपनों का हाल जानने। जी देखिए, कल से ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया था। ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके परिवार की महिलाएं या बच्चियां हैं कहाँ। तो चूंकि इस आश्रम में रेड की जा रही है तो कई सारी लोग या कई सारे परिवार यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज भी सुबह के वक्त तो क्योंकि कल यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसमें कि 41 बच्चियों को यहाँ से अभी निकाला गया है। और आज सुबह भी ये अनुमान जताया जा रहा है कि कुछ परिवार यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे कॉल हमें खुद भी रिसीव हुए हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे
रहे हैं कि यहाँ से जिन बच्चियों को निकाला गया है क्या उनके परिवार के लोग हैं जिनसे हमने पहले बात की थी, तो वो लोग भी जानकारी चाह रहे हैं। हालांकि अभी आश्रम की आपको तस्वीरें दिखाएं तो फिलहाल आश्रम के बाहर अभी एकदम शांत माहौल है। पुलिस की यहाँ पर तैनाती है, लगातार पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर पुलिस की तैनाती बनी हुई है। आश्रम के बाहर कोई नहीं आता, जो आश्रम के अंदर रहने वाले लोग हैं। कुछ महिलाएं जो आती जाती हैं वो किसी से बात नहीं करती, और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि कभी किसी को इनसे ऐसी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये लोग ना किसी से बात करते हैं और अंदर जिन लोगों का आना जाना है उसके बारे में भी कभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अंदर कौन रहता है, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ के आसपास के लोग हैं जो अब इन सवालों को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संशय या एक संदेह की स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि जब भी कोई परिवार यहाँ पर मिलने आता है, जिनके परिवार के बच्चे या महिलाएं यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। और इसी बात से दरअसल जो पहला परिवार सामने आया था राजस्थान के झुंझुनू का, वो यही मामला था कि उनके परिवार की बच्ची अंदर थी, लेकिन वो मिलना चाह रहे थे कई दिनों से और वो मिलने नहीं दे रहे थे। तो अंजलि, आप बड़ी जानकारी दे रही हैं कि बाबा के आश्रम को अब छापेमारी के बाद वहां से कई ऐसी अश्लील चीजें, संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई हैं। बाबा फरार चल रहा है, लेकिन बाबा के पाप लोग का पर्दाफाश हुआ। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ और आज कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसकी भी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।